हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर ने हमें उसे संभाला। आगे बोलने से पहले प्रार्थना चलेंगे, प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते पिता। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आपने हमें अभी तक संभाला परमेश्वर पिता। हे पिता परमेश्वर, आपने कहा मैं तेरी सहायता करूँगा पिता, हमारी सहायता करे पिता वचन बोलने में पिता। हमारा विश्वास है पिता, आपने कहा तो अपने मुख को पसंद से भर दूंगा। हर एक वो आत्मा जो कि परमेश्वर की ओर से इस बात को तोड़ता हूँ। धन्यवाद करते हैं, अपनी मदद और सहायता करें। यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है और ऐसा परमेश्वर है हमारा जो कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। हालेलुया। मेरे मसीह के प्रियो, आप बहुत धन्य लोग हैं कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप इस बात का गवाह हैं कि आप आने वाले दिनों में आशीष में होंगे, क्योंकि बहुत संसार के लोग ऐसे हैं जो कि परमेश्वर के भवन में आते नहीं है। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, पहला शमूएल 2:30 में परमेश्वर ने कहता है, जो कोई मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करता हूँ। आपने परमेश्वर का आदर किया है और परमेश्वर अब आपका आदर करेगा। और जब परमेश्वर आदर करता है, मेरे मसीह के प्रियो, परमेश्वर में ऊंचाई के स्थान पर रखता है। परमेश्वर जब कहता है, आज हम देखेंगे हम विपरीत परिस्थिति में क्या करें। हालेलुया। आज हम देखेंगे जो हम विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे विपरीत परिस्थिति क्या है। आप मेरे साथ वचन निकालें, प्रेरितों के काम 16 उसका 22। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। और परमेश्वर जब कहता है, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे दो लोग हैं और उनका नाम पौलुस और सिलास है। परमेश्वर जब कहता है यहाँ पर, तब भीड़ के लोगों ने उनके विरुद्ध इकट्ठा होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ डाले। और परमेश्वर ने कहता है बहुत वेद लगाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। और यहाँ तक लिखा है प्रेरितों के काम 16:24 में, उनके पाँव में काठे को क्या काट भुगवा दिया। इसका मतलब यह है इनकी यहाँ पर विपरीत परिस्थिति है। उसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हम समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना। प्रेरितों के काम 16:26। इतने में एक बड़ा भूकंप आया। हाँ, उसका पहले 25 पढ़ दीजिए। आधी रात के लगभग हाँ, पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, हम सभी जानते इस घटना को, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। इसका मतलब क्या है? ये विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। इन्होंने विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर को आदर दिया। वचन में लिखा हुआ है, पढ़ दीजिए 16:26। इतने में एक बड़ा भूकंप आया। हाँ, आप आराम से पढ़े। यहाँ पे लिखा हुआ है, इतने में एक भूकंप आया। उसका तो ये, हम जब परमेश्वर में चलते हैं और हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है और विपरीत परिस्थिति में हम परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहते हैं, हटते नहीं और परमेश्वर बने रहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम जब विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो बड़ा भूकंप आता है। भूकंप क्या दर्शाता है? भूकंप दर्शाता है हिलाने वाली वस्तुओं को। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, हमें पढ़ूंगा, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। मेरे मसीह के प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो कि बंदी गृह में पड़े हुए हैं, आत्मिक बंदी गृह में पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये उनका जीवन शैतान की बंदी गृह में पड़ा हुआ है। जो हम विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हमारा जीवन, मेरे मसीह के प्रियो, बंदी गृह से आजाद होता है। आगे लिखा हुआ है कि नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। मेरे मसीह के प्रियो, अगर आप चाहते हो आज कि आपके सभी द्वार खुल जाए, आपके सभी डोर्स ओपन हो जाए, तो मेरे मसीह के प्रियो, आपको विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा। क्योंकि जब आप विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करोगे, आप सोचो इस बात को कि आपके आंखों में आंसू हैं और तब भी आप बोल रहे हो, परमेश्वर मैं जानता हूँ कि तू मेरी परिस्थितियों को बदलेगा। उसी समय मेरे मसीह के प्रियो, परमेश्वर हमारे हालातों को बदलता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। अगर आज आप परमेश्वर को थैंक्स गिविंग देंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाएगा, परमेश्वर आपको आदर के स्थान पर ले जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि
बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत, मेरे बस के यहाँ पे आप शब्द समझे कि तुरंत सब द्वार खुल गए। जो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं विपरीत परिस्थितियों में, बुरे हालातों में, तब परमेश्वर हमारे लिए तुरंत काम करता है। तब परमेश्वर में संकट में सहायता से मिलने वाला सहायक हो जाता है। परमेश्वर वचन कहता है, हम जब आगे पढ़ेंगे, और सबके सब बंधन खुल पड़े। मेरे बस के प्रयोग हो सकता है आज आप किसी भी प्रकार के बंधन में क्यों ना पड़ो, लेकिन अगर आज आप विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करोगे तो आज आपके बंधन खुलेंगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि उनके सभी बंधन खुल पड़े। इसलिए मेरे बस के प्रयोग को पता था, लेकिन अगर वहां पे हम होते, मेरे बस के प्रयोग अगर हम होते तो शायद तक मैं कहना चाहता हूँ कि हम शायद तक प्रार्थना ना करते, क्योंकि दर्द इतना मेरे बस के प्रयोग आप वहां पे देखे कि उन्हें कपड़े फाड़ दिए, बेटे लगवाई और काट पर ठुकवा दी, तभी इनका मेरे बस के प्रयोग सरदूत नहीं थे, ये मनुष्य ही है। लेकिन आप इनकी सामर्थ्य को देखें कि परमेश्वर में यहाँ पे कहता है कि लेकिन वो आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के भजन गा रहे थे। मेरे मस्के प्रयोग यहाँ पे इन लोगों को ये पागल नहीं हो गए, हालेलुया। यहाँ पे इन्होंने क्या कि परमेश्वर को आदर दिया, और जब हम परमेश्वर को आदर देंगे बुरी परिस्थितियों में, मेरे मस्के प्रियो, हमारी सभी चीजें सेटलमेंट होने लग जाएगी। हमारी चीजें, मेरे मस्के प्रियो, हमारी चीजें सब, बस परमेश्वर कहता है कि हमारी चीजें सभी अच्छी होने लग जाएगी। आगे पढ़ेंगे। अब दरोगा जागा, हाँ, उठा और बंदीगृह के द्वार खुले। हाँ, बस तो यहाँ पे हम जानते हैं, इस घटना को आगे नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया विपरीत परिस्थितियों में। और आगे आप जब पढ़ोगे, आप घर जाके पढ़ना पूरे अध्याय को, तो वहां पे लिखा हुआ है कि पूरा उस बंदी गृह की जो दरोगा था उसका पूरा घराना बचाया गया। जब मेरे मस्के प्रियो, हम जब विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम तो बचते ही हैं, लेकिन हम लोगों को भी बचाते हैं। इसलिए आज से मेरे मस्के प्रियो कुड़कुड़ाए ना, परिस्थिति देखकर आप चले ना कि आज परिस्थिति अच्छी है तो जय मसीह की बोल रहे हैं, लेकिन आज अगर विपरीत परिस्थिति है तो मुंह मरोड़ रहे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे मस्के प्रियो, ये होना चाहिए विपरीत परिस्थिति में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, और आप देखेंगे परिस्थितियां बदलेगी, हालात बदलेंगे, आपके बंद रुके काम बनेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे अय्यूब 42 का 2। यहाँ पे अय्यूब विपरीत परिस्थिति में पड़ा हुआ है। यहाँ पे अय्यूब के बच्ची मर चुके हैं, और अय्यूब की पत्नी भी यहाँ पे बोल रही है कि क्योंकि अब भी अपनी खराई पर बना हुआ है। यहाँ पे इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी अय्यूब क्या कह रहे पढ़े आप? मैं जानता हूँ, हाँ, कि तू सब कुछ कर सकता है, हाँ, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। परमेश्वर जब कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, मेरे मस्के प्रियो, यहाँ पे अय्यूब का भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। इसलिए जो हम परमेश्वर को विपरीत परिस्थिति में कहते हैं कि परमेश्वर पिता, मैं देखता हूँ, धन्यवाद करते हुए मैं देखता हूँ आज विपरीत परिस्थिति है तो सही, लेकिन मैं जानता हूँ आने वाले दिनों में विपरीत परिस्थिति अच्छी परिस्थिति होगी। क्योंकि यहाँ पे मेरे मस्के पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अय्यूब कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर अब भी मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हम कहते तो हैं, अय्यूब 42 के 10 में लिखा हुआ है कि अय्यूब को सब दुगना मिला। मेरे मस्के प्रियो, अय्यूब को दुगना कैसा मिला? वो विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर के साथ बना रहा। आज हमारे साथ ये है, आज लोगों की विपरीत परिस्थिति क्या एक आशीष नहीं, आप ऐसे नहीं है, आप ऐसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आप देखें कि एक अगर परमेश्वर ने आशीष नहीं दी, वो परमेश्वर से मुड़ जाता है, वो मन फिरा लेता है। इसलिए आज अपने सोचे मेरे मस्के प्रियो, आज निर्णय ले कि नहीं, परिस्थिति कैसे भी हो, मैं पिता का धन्यवाद जरूर करूंगा। क्योंकि जब पिता का धन्यवाद करेंगे मेरे मस्के प्रियो, हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेगी। मेरे मस्के प्रियो, आप, मैंने कहा, आप बड़े बड़े काम करेंगे और आपके काम सफल होंगे जब आप विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करोगे। क्योंकि परमेश्वर भी आपको देखेगा कि मेरी प्रिय बेटी, प्रिय बेटा, जो कि मैंने इसे बुरे हालातों में पड़ा हुआ इसे मैंने देखा, लेकिन आज ये इस बुरी परिस्थिति में भी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। क्यों ना मैं इसकी परिस्थिति को ना बदलूंगा। मेरे मस्के प्रियो, आप सोचे इस बात को, परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर सिंहासन से उठ जाएगा कि मैं आज परिस्थिति जरूर बदलूंगा इसकी, क्योंकि इसने मुझे विपरीत परिस्थिति में भी मेरा धन्यवाद किया है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे आप 42 का 10 पढ़ लीजिए। तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया।
हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना दिया। मेरे मसीह प्रियो, आपकी परिस्थिति में भी टाइम लग सकता है। अगर आज आप फाइनेंशियली कमजोर हैं तो आप बोलें। परमेश्वर जन कहता है 2 कुरिन्थियों 8:9 में कि यीशु मसीह मैं तेरे लिए कंगाल बन गया, मेरे कंगाल होने से तू धनी हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी हर एक कमी घटी को महिमा सहित पूरा करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान सिंहों को तो भोजन की कमी हो सकती है, भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी और कमी ना होगी। ये कब होगा? जब हम विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और जब हम विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू में कर दिया, मैंने कहा शैतान हमारे सामने परेशान हो जाएगा और शैतान को भागना ही पड़ेगा। मेरे मसीह प्रियो, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि वहाँ पे क्या अय्यूब की परिस्थितियां बदल गई, अय्यूब को दुगना मिला। लेकिन मेरे मसीह प्रियो, आप पढ़ोगे 1 से लेकर 2 के यहाँ पे लिखा हुआ है कि अय्यूब ने इतना होने के बावजूद भी अपने मुंह से कोई बात गंदी नहीं निकाली, परमेश्वर को कुड़कुड़ाया नहीं। मेरे मसीह प्रियो, अगर आप ये सोच रहे होंगे फिर हम विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर धन्यवाद करें, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप जानते होंगे इजराइल लोगों के बारे में, 40 दिन का रास्ता, 11 दिन का रास्ता, लोग बताते हैं वहां पे उनको 40 साल लग गए। इसलिए यहाँ पे अगर परमेश्वर में आ चुके हो तो बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे और विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर धन्यवाद करें और परिस्थितियां बदल जाएगी। और हालेलुया। आगे पढ़ेंगे यहाँ पे अय्यूब को सबको दुगना मिला। तो हमने देखा फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि हम जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परिस्थिति में तो हमारे सारे द्वार खुल जाते हैं, बंधन हमारे टूट जाते हैं। और आगे हमने देखा कि परमेश्वर में दुगनी आशीष देता है, दुगना बरकत देता है। और आगे एक बार पढ़ेंगे, आप मेरे साथ वचन निकालें, यूहन्ना 11:41। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। परमेश्वर कहता है यहाँ पे, हम सभी जानते हैं यहाँ पे लाजर के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तब पत्थर को हटाया और यीशु मसीह ने धन्यवाद किया। मेरे मसीह प्रियो, यहाँ पे विपरीत परिस्थिति इतनी है कि लाजर मर चुका है। जब किसी व्यक्ति मतलब एक परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, लोग हिल जाते हैं। हालेलुया। हिलते कि नहीं हिलते? हिलते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, मतलब यीशु मसीह का दोस्त जो कि लाजर था वो मर चुका है, लेकिन यीशु मसीह हिले नहीं, डिले नहीं और बने रहे परमेश्वर में। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि जो 3 दिन का 4 दिन का मुर्दा लाजर था वो जिलाया गया। कैसे जिलाया गया? जब परमेश्वर ने क्या, यीशु मसीह ने क्या किया? विपरीत परिस्थिति में ही परमेश्वर का धन्यवाद किया। मेरे मसीह प्रिय, मैं यहाँ पे मानता हूँ अगर यीशु मसीह या कोई यीशु मसीह नहीं दूसरा व्यक्ति होता, अगर वो कुड़कुड़ाने लग जाता तो काम नहीं होता। इसलिए मेरे मसीह प्रिय, अगर आप चाहते हो कि आपके बंद दरवाजे खुले तो आपको विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा। क्योंकि में लिखा हुआ है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा देखने पाता है। और जब आप परमेश्वर धन्यवाद करोगे आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या हुआ कि जब मेरे मसीह प्रिय विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर धन्यवाद करते तो हमारी मरी हुई चीजें, हमारा मरा हुआ फाइनेंस, हमारा मरा हुआ काम वो जिलाया जाता है। कब जिलाया जाता है? जब मेरे मसीह प्रिय विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं आपको इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस दिन को सीख गए और आपने विपरीत परिस्थिति में स्तुति करना आ गया तो आप यरीहो की दीवार को भी गिरा सकते हो। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं वहां पे क्या हुआ, यरीहो की दीवार एक मजबूत थी। जब मेरे मसीह प्रिय आपके सामने गोलियत जितनी मजबूत मेरे मसीह प्रिय प्रॉब्लम है, परेशानी है, लेकिन अगर आप दाऊद जैसे, अगर आप जंगलों में परमेश्वर का धन्यवाद करना जानते हो, जंगल मतलब ये मतलब जो में अनुकूल परिस्थिति हो वहां पे परमेश्वर धन्यवाद करना जानते हो तो आप गोलियत को भी मार सकते हो। आपके लिए लाल समुद्र भी 2 भाग होगा। आपके लिए मेरे मसीह प्रियो हर एक कठिन मार्गों में भी आपके लिए सीधा मार्ग परमेश्वर निकालेगा, क्योंकि आपने सीखा है, आप इस बात के गवाह हैं, आप इस जगह पर बैठे हुए हैं क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर आपसे अति बहुत प्यार करता है और आपके लिए परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। हम आगे चलेंगे, हाँ 4था पॉइंट देखेंगे, आपको पढ़ने जरूरत नहीं है।
दानियल 3 का मैं 17 पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको धधकते हुए भट्टे की आग में बचाने की शक्ति रखता है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे शद्रक मेशक अबेदनगो है, यहाँ पे उनकी भी परिस्थिति क्या हुई, विपरीत पड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी मेरे मस्जिद के प्रियो ऐसा बोला कि नहीं राजा, हम इस सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या किया उन्होंने, परमेश्वर का आदर किया, विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का आदर किया। हम जानते हैं इनका पद ऊंचा किया गया। इसलिए हमने पॉइंट देखे थे। सबसे पहली बात यह है, हम जब परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हमारे सारे बंधन जब खुलते हैं, बंधन हमारे टूट जाते हैं। और सेकंड हमने देखा था हमें परमेश्वर से दुगना मिलता है और हमारी मरी हुई चीजें भी जीवित हो जाती है। जो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, दार्शनिक ने देखा कि हमारा पद ऊंचा किया जाता है। आप जानते होंगे सुनहरे में स्त्री के बारे में, वहां पे लिखा हुआ है कि उसका बच्चा मर गया था, लेकिन उसने भी बोला कि सब कुशल से है, परमेश्वर का धन्यवाद, और उसका बच्चा जीवित हो गया। इसलिए मेरे मस्जिद प्रियो मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाई के स्तर रखेगा। मैं दार्शनिक बोलना चाहता हूँ, मेरे मस्जिद मैंने आने वाले दिनों में बोला था कि परमेश्वर में इस ईलेफ चर्च को आपको इतना बढ़ाएगा कि लोग आपकी बरोबरी नहीं कर सकेंगे। आप इस बात पर विश्वास कर देते, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया।